This year has been different. I always had a plan to do a solo trip, and after visiting Jaisalmer, here's my fifth and the last trip from the calendar year 2023. I think whether it's shores or a mountain, it always motivates me to do something creative. When you do your work sincerely, you put your wings to the work, and then they will fly over the world on their own. So my aim as an artist is to show you something that we cannot see by our own. Later when I started my journey, everyone was suggesting me to celebrate the new year in Goa. But I had different plans. I had always heard about this particular place, which is 100 kilometers from Goa, and it took me 5 minutes of instant decision, packed my clothes, gears, and here I am. So in this vlog, you will see how I had always thought of living my precious moments on the beach. But this time, I would be going deep inside the water to experience the world that we don't usually see. फाइनली बस के अंदर आ गए अपन। और आप देख ही सकते हो, ये है बस। ये रहा अपना बैग। दूसरा वाला जो बैग है वो मैंने पीछे डिक्की में डलवा दिया। सीधे पहुंचेंगे मालवन। आज मैं मुंबई से सीधे मालवन जाने वाला था, और रोड ट्रिप मेरे किसी भी सफ़र का हमेशा से एक अहम हिस्सा रहा है। और वैसे भी मैं मानता हूँ कि विंडो सीट पर बैठते हुए, बाहर के नज़ारे देखते हुए, आप कई सवालों के जवाब खोजने की कोशिश ज़रूर करते हैं। गाइस, दिस इज रोहित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप सामने देख ही सकते हो गलियाँ। ये गोवा नहीं है, लेकिन गोवा से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है। बहुत ही अच्छी जगह है। क्रिस्टल क्लियर वाटर यहाँ मिलता है और बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। अब न्यू ईयर इस तरीके से ही मनाएंगे आज। मुंबई से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर और गोवा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा मालवन एक छोटा सा टाउन है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे स्कूबा डाइविंग यहाँ मेरे आने का सबसे अहम कारण बना। यहाँ के लोग, क्लीन वाटर और शांत वातावरण माहौल को और भी खास बना देता है। मालवन में मैंने अपने सफ़र की शुरुआत यहाँ की एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह से की। शाम के वक्त अगर सनसेट देखना है तो इस फोर्ट में अगर आप देखेंगे तो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होगा। देख सकते हो कि लोग रह रहे हैं, अभी भी दुकानें हैं छोटी छोटी। ये आप देख सकते हो छोटे छोटे घर हैं यहाँ आसपास। 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने फॉरेन ट्रेडर्स के बढ़ते हुए इम्पैक्ट को रोकने के लिए इस किले की नींव को रखवाया था। और मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, औरतें इन खड़ी सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर अरब महासागर के इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए कैसे आगे बढ़ते रहते हैं। शिवाजी के नारे लग रहे हैं दूर दूर तक। आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरा समुंदर ही समुंदर है। एंड दिस इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस सो फार इन मालवन। यहाँ से गिर भी सकते हैं समुंदर में, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ही सकड़ा रास्ता है। तो यहाँ से चढ़ते हैं थोड़ा और ऊपर। जब आप कभी यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे 48 एकड़ में फैले इस आइलैंड पर सिंधुदुर्ग फोर्ट कितना खूबसूरत और हैरत अंगेज़ लगता है। इसकी दीवारें समुंदर से लगभग 30 फीट ऊंची हैं और 3 किलोमीटर लंबी। और शायद आप यकीन नहीं मानेंगे, समुंदर के ऐसे नज़ारे मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। अब ये और ज़्यादा सकड़ा रास्ता आ गया। देखो यहाँ समुंदर
इधर फोर्ट की ज़मीन से वैसे और सकड़ी होती जा रही है ज़मीन। बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं इधर पर, क्योंकि समंदर की तेज़ लहरें। इन दीवारों पर चलने के बाद मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि हिंदुस्तान का इतिहास बड़ा ही नहीं बल्कि हैरत अंगेज भी है। हिंदुस्तान के हज़ारों साल पुराने इतिहास में कई ऐसी जगह भी हैं जिनका महत्व हमें सिर्फ वहीं जाकर पता चलता है। वैसे तो समुद्र की गहराइयों में जाने का अनुभव मुझे बिल्कुल भी नहीं था, बट मालवन में स्कूबा डाइविंग एक बहुत ही फेमस वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और स्कूबा डाइव का सपना हम में से कई लोग ज़िंदगी में एक बार देखते ज़रूर हैं। यहाँ के जब प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर से मैंने बात करने की कोशिश की तो जाना that we cannot go beyond 100 feet. Any human being when deepest inside the water is around 332 meters. That is around 1000 feet. And it's a world record. An Egyptian diver took around 15 minutes to reach the depth of the ocean, and it took him around 15 hours to reach the surface. वैसे तो ज़िंदगी की ये मेरी पहली स्कूबा डाइव थी, लेकिन इस डाइव के बाद मैं अपने बारे में एक बात ज़रूर जान गया कि मैं यहीं नहीं रुकने वाला। आप किसी भी काम में अगर अभ्यास करते हैं तो उस चीज़ में ज़रूर निपुण हो जाते हैं। एंड स्कूबा डाइविंग एक बहुत ही हेल्दी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। शायद मैं एक अनुभव दोबारा फिर करूँगा, लेकिन इस काम को सीख लेने के बाद। फाइनली स्कूबा डाइविंग करने के बाद बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अब थोड़ा सा हम खाना खाते हैं बीच रिजॉर्ट पर, और आप देख ही सकते हो यहाँ पर वॉलीबॉल चल रही है इस वक्त, और उसके बाद दूसरी एक्टिविटीज़ करेंगे। दिस इज़ एन एक्सपीरियंस दैट एवरीबडी शुड टेक, लेकिन आई वाज थिंकिंग अबाउट टेकिंग दिस इनटू अ नेक्स्ट लेवल। मेरी लिखी हुई कविताओं में आज मुझे एक कविता फिर नज़र आती है। ये ज़िंदगी भी क्या चीज़ है, हर दिन हर रात मुझसे कहती है। जब बचपन में हम बेफिक्र ज़िंदगी में मस्त मौला बिना जिम्मेदारी और हिम्मत के चलते हैं, मन में शर्म और घबराहट होती है। आज जब बचपन की कुछ बातें याद करता हूँ, बड़ों से कुछ बातें हम सीखा करते थे। आज छोटे बच्चों को खुद की जगह देख फिर सोचता हूँ,
कुछ बातें जो बचपन में होती हैं, जो सिर्फ याद बनकर चलती हैं। उन यादों की ना होती है कोई कहानी, ना ही कोई रंग। अनुभव और शिक्षा दोनों इंसान को दुनिया दिखाते हैं, वहीं गरीबी और लाचारी लोगों को जीना सिखाते हैं। हर कामयाबी से हमें साहस मिलता है, कोई बड़ा अपनी मेहनत से तो कोई नसीब से बनता है। चाहे वो ज़िंदगी में जल्दबाजी हो, इन लहरों की तरह कभी हमें आगे तो कभी पीछे कर देता है। यहाँ किस्मत, दुआ और करम से ज़िंदगी का हर लेख लिखा जाता है। कभी हमें था बचपन में जवानी का इंतज़ार, और आज हमें अपना बचपन याद आ रहा है। I had always traveled with my best friends, but this time I was traveling alone. I have to do all the booking, search the destinations, be bored sometimes, but it's worth in the end. And trust me, what I got to know from this particular solo trip is that we all are same in many sense. अगर आप 360 डिग्री देखेंगे